स्टार्टिंग में हम स्कॉट को देखते हैं जो कि मॉल में कुछ खाने पीने का सामान लेने आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी गाड़ी के पास जा रहा होता है तो उसे किसी की परछाई दिखती है बेयर वुल्फ की। तो फिर वो भागने लग जाता है तो फिर वो गाड़ी के पीछे छुप जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो डेरिक है। फिर डेरिक स्कॉट को बताता है कि तुम्हें बेयर वुल्फ में बनने के लिए मैं तुम्हें कंट्रोल करना सिखा रहा हूँ, कैसे कंट्रोल कर। टेरी कहता है कि तुम्हें स्कॉट कैट एलिसन से दूर रहने के लिए तुम्हें अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं स्कॉट और एलिसन कुछ दिनों के बाद फिर स्कॉट को देखते हैं जो कि अलमारी में छुप रहा होता है क्योंकि उसकी चाची आ जाती है एलिसन की। उसके बाद कैट एलिसन को कुछ अपने इतिहास के बारे में कुछ बता रही होती है। उधर स्कॉट सारी बातें सुन रहा होता है। फिर स्कॉट को देखते हैं जो कि एलिसन के घर से जाने का फैसला करता है। फिर वो छत से कूदता है। फिर वो जा रहा होता है तो अपनी गाड़ी के पास वो उधर देखता है कोई खड़ा हुआ है, रेड आइस वाला। फिर स्कॉट जल्दी से भाग के अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर उसके बाद वो रेड आइस वाला बन जाना, फिर वो दानव अपने एक हाथों से सिंबल बना देता है। फिर स्कॉट अपने घर पे आने के बाद फिर डैडी को सारी बातें बताता है कि उस दानव ने मेरी शीशे की खिड़की के ऊपर एक सिंबल बनाया था। फिर डैडी कहता है मैं इसका समस्या करूंगा। उसके बाद स्कॉट को डैडी कहता है कि तुम अपने कमरे में जाके सो जाओ। फिर स्कॉट सो जाता है। उसके बाद अगले दिन हम स्कॉट को स्कूल भेजते हैं। फिर हमें पता चलता है कि स्कॉट बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। स्टाइलिश स्कॉट से कहता है कि तुमने मेरे पिता को चोट पहुंचाने के लिए और फोन ना उठाने के लिए तुमने मुझे पागल कर दिया है। फिर स्टाइलिश फिर स्कॉट से थोड़ी देर के बाद फिर बात करने लग जाता है। वो एक्टिंग कर रहा था स्टाइलिश। फिर उसके बाद एलिसन और लेडी को देखते हैं जो कि एलिसन बता रही होती है मेरी चाची ने मुझे अपने इतिहास के बारे में बताया। उसके बाद स्टाइलिश और स्टॉक को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बातचीत कर रहे होते हैं। उसके बाद स्टाइलिश फिर स्टॉक को फिर ग्राउंड में ले जाता है क्योंकि वो उसे बेयरवुल्फ में चेंज होने की ताकत दिलाता है। फिर उसके हाथ में पट्टी बांध के फिर उसके ऊपर बॉल फेंक रहा होता है। उसके बाद हम जैक्सन को देखते हैं जो कि स्कॉट और स्टाइलिश को देख रहा होता है चुपके से। फिर स्कॉट को देखते हैं जो स्कॉट की बहुत सारी चोट लग जाती है। फिर वो बेयरवुल्फ में बनियान होता है। फिर स्टाइलिश उसे शांत करा देता है। फिर स्टाइलिश और स्टोक को देखते हैं जो कि लॉकर रूम में स्टोक बता रहा है कि हमें जैसन ने देख लिया बेयरवुल्फ बनते हुए। उसके बाद हम जैसन को देखते हैं जो कि शीशे में देख रहा था कि उसको कुछ होने लग जाता है। फिर उसके मुंह से कुछ मोशन निकलने लग जाता है। फिर जैसन एलिसन के पास जाने का फैसला करता है क्योंकि स्टोक की बातें बता सके। उसके बाद हम जेसन और एलिसन को देखते हैं। फिर जेसन को फिर मन में चल रहा होता है कुछ और। फिर जेसन पूछता है क्या कभी पड़ा है। फिर याद वो चले जाते हैं उधर से। फिर स्टोक से एलिसन बात करने की कोशिश करती है, उससे बात ही नहीं करता, उसे इग्नोर मारता है। फिर हमें पता चलता है क्योंकि स्टाइलिश ने उसे मना करा था स्टोक को एलिसन से बात करने के लिए। फिर हम स्टाइलिश को देखते हैं जो कि स्टोक से कहता है कि मैं तुम्हें चेक करता हूँ कि तुम बिल्कुल में चेंज हो सकते हो। फिर उसके बाद एक चाबी लेके गाड़ी पे निशान बनाता है। फिर शुरू होता है। फिर स्टाइलिश के घर होने लग जाता है। फिर स्टाइलिश जिन बच्चों की वो गाड़ी होती है उनसे बोलता है कि देखो तुम्हारी गाड़ी पे क्या कर दिया। फिर वो सब जने उसको स्टोक को मारने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्टोक को एक सर बचाने आते हैं केमिस्ट्री के। फिर स्टाइलिश समझ जाता है कि तुमने अपने पे कंट्रोल करना सीख लिया। उसके बाद हम डैडी को देखते हैं जो कि अपने चाचा पीटर से बातचीत करने आते हैं। वो एक कमरे में बंद रहते हैं। वो निकलने का ट्राई करते हैं। फिर नर्स कहती है कि वो अभी पेशेंट है, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। फिर डैडी को घर से चले जाते हैं। उसके बाद हम स्कॉट और स्टाइलिश को देखते हैं जो कि केमिस्ट्री की क्लास में होते हैं। फिर वो सर से कहते हैं जय, फिर कहते चले जाओ।
उसके बाद हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक हिरन पे वही सिंबल बना रहता है। फिर डेरिक उस आदमी से पूछता है कि तुम जानते हो इसे? तो वो बताता नहीं है। फिर वो डेरिक समझ जाता है कि यही है दानव। फिर उसे मारने लग जाता है। उसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं जो कि बेराबुल बन जाता है। फिर डेरिक बताता है कि यही है वो दानव। फिर स्कॉट कहता है यही नहीं है। उसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं जो उस डॉक्टर के चोट सही कर रहा होता है। फिर वो उधर स्कूल पे जाने का फैसला करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डेरिक और स्कॉट से पूरी टीम की उधर वो जाते अपनी गाड़ियों से। फिर डेरिक स्कॉट को बताता है कि तुम ही उसे बुला सकते हो दानव को आवाज दे दे के। फिर स्कॉट आवाज चिल्लाने लग जाता है। फिर स्काइलिस्ट और स्कॉट जाने का फैसला करते हैं। फिर हम देखते हैं कि डेरिक भी आ जाता है। फिर वो बातचीत कर रहे होते हैं। फिर वो 3-4 घंटे उधर ही रुके रहते हैं। फिर उधर वो दानव आके फिर डेरिक के आर पार घुसेड़ के फिर उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं कि स्टाइल और स्टोव जल्दी से फिर भाग जाते हैं। फिर स्कूल का गेट बंद कर लेते हैं। फिर इधर ही एपिसोड एंड हो जाता है।